गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेंट स्टीफन स्कूल चांदपुर की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल के कोरोना क्लासेस 2021 के माध्यम से आपका अपने चैनल में अपनी क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर क्लास 11 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे मैथ के अंदर जो चैप्टर है सबसे पहला है चैप्टर 1। चैप्टर 1 की बात करते हैं, ये है आपका सेट। क्या है? सेट यानी समुच्चय। तो समुच्चय के लिए अगर हम बात करें तो समुच्चय क्या है? देखिए, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो सभी के लिए एक जैसा होता है उसे कहते हैं समुच्चय। यानी सबके लिए या तो फॉल्स होना चाहिए, सभी के लिए ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं वो पर्टिकुलर वन के लिए उसका मीनिंग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा किसी खतरनाक जानवर कोई भी खतरनाक जानवर, तो भाई हो सकता है किसी को तो किसी पशु से भी डर लगता हो सकता है किसी को ऑक्स बैल से भी डर लगता है और किसी को लायन यानी कि शेर से भी डर नहीं लगता। तो दोनों के लिए पर्टिकुलर डेफिनेशन अलग हो सकती है किसी खतरनाक जानवर की। जैसे कि मैंने कहा मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन ए क्लास, यानी कि किसी क्लास के अंदर सबसे होशियार बच्चा, तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है दूसरे टीचर आए वो कहे नहीं ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, इसकी जगह ये वाला इंटेलिजेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। इट मींस ये सेट नहीं है। सेट कैसा होगा? जो सभी के लिए एक जैसा होगा। जैसे कि मंथ में दिनों का समुच्चय है। एक महीने में दिन सबको पता है 30 होंगे या 31 होंगे, तो इसका मतलब वो फिक्स है। सप्ताह में दिनों का समुच्चय है, वो भी फिक्स है। तो इसका मतलब इस प्रकार क्या है, या फिर हम कहें 1 से 10 तक की संख्याएं वो भी फिक्स हैं। तो ये सब क्या है? समुच्चय। एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसका लिखा हुआ है जे से प्रारंभ होने वाले अक्षरों का समुच्चय। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जे से प्रारंभ होने वाले अक्षरों का समुच्चय। होने वाले अक्षरों का समुच्चय। आपको इनमें से छांटना है कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है, ये बात बतानी है, विद रीजन बतानी है। तो देखिए जे से प्रारंभ होने वाले एक तो होता है जून, एक होता है जुलाई और एक होता है आपका जनवरी। तो जून जुलाई जनवरी जून और जुलाई 3 महीने जैसे स्टार्ट होने वाले और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनकी डेफिनेशन सेम होगी। इसका मीनिंग है कि ये एक समुच्चय है, यानी सभी केवल यही 3 आंसर देंगे और कोई आंसर नहीं देंगे। एक इसका सेकंड है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अभी मैंने बताया प्रतिभाशाली क्या होता है? इंटेलिजेंट। भाई राइटर इंटेलिजेंट कौन होगा? सभी के लिए उसकी बात अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मेरा फेमस राइटर कोई और हो मेरे अकॉर्डिंग और दूसरे के अकॉर्डिंग फेमस राइटर कोई और हो। इट मींस ये एक समुच्चय नहीं है। ऐसे ही थर्ड वाला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। ये भी समुच्चय नहीं हो सकता। उसका रीजन है मुझे विराट कोहली पसंद है, आपको महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, किसी को रिकी पॉन्टिंग पसंद है। तो सबकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकती है और ऐसा कोई भी सेट नहीं होता जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए डेफिनेशन अलग हो। अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के लिए ध्यान रखिए किसी भी सेट को हमेशा इस महिला ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और इसके अंदर जो भी लिखे हुए होते हैं ये इस सेट के अवयव कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सेट के अवयव। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई सेट ए लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आपको फिलअप्स दिए हुए हैं, फिलअप्स फिल करने हैं। सपोज दैट 5 लिखा हुआ है ए, सेकंड पार्ट आपका लिखा हुआ है आपका 8 और इस तरह से लिखा हुआ है ए। आपको ये फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? तो देखिए अगर ये 5 ये इस समुच्चय का अवयव है, एलिमेंट है, ये 5 इस समुच्चय ए के अंदर आया है तो यहां पर लगाएंगे बिलोंग्स टू। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि ये अवयव इस समुच्चय से संबंध रखता है।
और अगर मान लिया जैसे 8 है, 8 इसके अंदर नहीं आया तो यहां लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू, लिखेंगे नहीं नीचे, बस केवल इसका मीनिंग होगा। मैंने आपको बता दिया है कि इसे क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसे, 5 बिलोंग्स टू ए यानी 5 का संबंध ए से है, और इसका मतलब है 8 नॉट बिलोंग्स टू ए यानी 8 का संबंध ए से नहीं है। इस प्रकार से करना है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। देखिए किसी सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो सेट बुल्टर फॉर्म में और एक रोस्टर फॉर्म में। यानी एक होती है रोस्टर विधि और एक होता है रोस्टर विधि, और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। क्या होती है? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इन दोनों विधियों की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों हमें काम करने हैं, एक रोस्टर है, एक समुच्चय निर्माण विधि है। सबसे पहली बात दोनों को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर कोई सेट नंबर की फॉर्म में लिखा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है, तो वो होती है रोस्टर विधि, टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं इसे। और अगर कोई सेट लैंग्वेज में लिखा है, जैसे अभी आए थे हमारे, जैसे कि आया महीने के 7 दिनों का समुच्चय, तो ये क्या है? समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें, निम्न समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए और फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है a इक्वल टू, पहले तो पढ़ना सीखिए, x सच दैट x, इस तरह से लिखा हुआ है। और आपसे कहा गया है x सच दैट x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और आगे कंडीशन दी गई है कि -3 से x बड़ा है और किससे छोटा है? 7 से छोटा है। इसे रोस्टर विधि में लिखना है, तो रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए -3 से बड़ा, नंबर लाइन सबको पता है 0 होता है, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से चलते हैं। -3 से बड़ा, बड़ा किधर होते हैं? राइट हैंड पे, और छोटा लेफ्ट हैंड पे। -3 से बड़ा यानी इधर की ओर चलना है आपको, चलते जाइए। पूर्णांक क्या क्या आ रहे हैं आपके? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से छोटा रखना है, तो यानी कहां तक जाना है? केवल 6 तक। इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे हैं। एक मैं आपको और बता देता हूं, जैसे शब्द लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, इसके अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए अक्षरों के समुच्चय को लिखने का सिंपल तरीका है, जो जो अक्षर इसमें आए हैं सारे लिखने हैं हमें, TRIGON। अब देखिए ओ दोबारा आया, लेकिन समुच्चय की परिभाषा है कोई भी अवयव इसमें 2 बार नहीं लिखा जाता है। जो एक बार आ गया सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, भले ही इसमें दोबारा आया वो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। M, फिर ई थोड़ी आया भी नहीं आया, फिर टी आ चुका है नहीं लिखेंगे, आर आ चुका है नहीं लिखेंगे, वाई, और ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो आज इतना काम करना है, इससे आगे की का वर्क हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक बात ध्यान करेंगे, जो बच्चे आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।